एक लड़का जिसने अनजाने में जिन्नात को तंग किया, फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ। तो ये कहानी आज से 18 साल पहले मुनीब नाम के लड़के की है, जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव से लाहौर नौकरी की तलाश में आया था। मुनीब ने लाहौर में रहने के लिए एक जगह तलाश की और उसे एक जगह पे कमरा किराए पे मिल भी गया, लेकिन उस जगह की हालत बहुत ही खस्ता थी। देखने से ऐसा लग रहा था वो घर बहुत ही पुराना है और पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। लेकिन मुनीब को वो कमरा बहुत ही कम पैसों पे किराए पे मिल रहा था, तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उसके घर के पीछे एक खाली प्लॉट था और प्लॉट के बिल्कुल साथ एक पागल खाना भी था, जो कि उसके कमरे की खिड़की से बिल्कुल साफ नजर आता था। और उस खाली प्लाट के अंदर हॉस्पिटल का सारा पुराना सामान फेंका जाता था। उस प्लाट के बीच में बहुत ही पुराना दरख्त था, जिसके साथ एक लोहे का पुराना ताबूत पड़ा हुआ था। मुनीब जब अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखता था तो उसे सामने पागल खड़े हुए नजर आते थे, जो कि अजीब सी हरकतें कर रहे होते थे। फिर एक रात जब मुनीब अपने काम से वापस आया तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद मुनीब को बारिश की आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे की चीज पे अपना हाथ मार रहा हो। वो हैरान था कि रात को इस वक्त, वो भी इतनी तेज बारिश में, ये आवाज किस चीज की है। उसने उठ के खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उस पूरे प्लाट में लोहे का बस वही ताबूत पड़ा हुआ था। मुनीब ने कुछ देर बाहर देखा, लेकिन उसे बाहर कुछ भी नजर नहीं आया और अब वो आवाज भी आना बंद हो गई थी। मुनीब को लगा कि शायद हवा की वजह से वो लोहे का ताबूत हिल रहा हो और आवाज कर रहा हो। वो वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने लगा। अगला पूरा दिन भी ऐसे ही बारिश होती रही और जब मुनीब अपने काम से वापस आया उस टाइम भी बारिश हो रही थी। मुनीब कुछ देर खिड़की पे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो सामने पागल खाने में कुछ लोग खड़े हुए थे जो मुनीब की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाहर देखने के बाद मुनीब अपने बिस्तर पे लेटा और सोने लगा। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था तो मुनीब को बाहर से वही ताबूत की आवाज आने लगी। ताबूत की आवाज आते ही जो पागल खड़े मुनीब को देख रहे थे उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और वो सब लोग बहुत खौफनाक आवाज में चीख रहे थे, जैसे वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हों। उनके चीखने की आवाज सुनकर मुनीब जल्दी से बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। वो सब पागल नीचे प्लाट की तरफ देख रहे थे और चीख रहे थे। उन सब की नजर नीचे दरख्त के पास उस पड़े हुए ताबूत पर थी। मुनीब ने जब उस लोहे के ताबूत की तरफ देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उस ताबूत के पास कुछ बच्चे खड़े हुए थे जो कि उसके ऊपर अपना हाथ मार रहे थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो उस ताबूत के साथ खेल रहे हैं। कभी वो बच्चे उस ताबूत के अंदर छुप जाते और कभी एक दूसरे के पीछे भागने लगते। उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इन आवाजों से बहुत ही परेशान हो चुका था। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने अपने कमरे से एक चीज उठाकर बाहर बच्चों की तरफ फेंकी ताकि बच्चे डर के भाग जाएं। वो चीज सीधा जाकर उस ताबूत को लगी और उसके कुछ देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गईं। मुनीब वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन वो ये सोच रहा था कि इतनी रात को इस बारिश में किसके बच्चे हैं जो इस टाइम बाहर खेल रहे हैं। कुछ देर गुजरने के बाद मुनीब ने वापस से खिड़की के बाहर देखने का सोचा, तो जब मुनीब ने उन बच्चों के चेहरों की तरफ देखा तो वो बहुत ज्यादा वहशतनाक थे और वो जिस नजर से मुनीब की तरफ देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको मार डालेंगे। मुनीब समझ चुका था कि ये बच्चे नहीं, ये कोई और मखलूक है और उसने अनजाने में किसी मखलूक को छेड़ दिया था। मुनीब वापस से डर कर अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर गुजरने के बाद उन पागलों की चीखों की आवाजें वापस से आने लग पड़ी। इन चीखों की आवाजों से मुनीब का डर और बढ़ चुका था। मुनीब डरते हुए फिर से खिड़की के पास गया और उन पागलों को देखने लगा, लेकिन इस बार पागल किसी और जगह देखकर चिल्ला रहे थे और वो जगह अब मुनीब के घर की दीवार थी, जहाँ पर सब बच्चे दीवार के साथ लगे अपना सर मार रहे थे। मुनीब ये मंजर देखकर बहुत ही खौफजदा हो गया। उसने जल्दी से अपनी खिड़की को बंद किया और एक दीवार के साथ लगकर जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग पड़ा। उस माहौल में उन पागलों की चीखें मुनीब के डर में और भी ज्यादा इजाफा कर रही थी। मुनीब ऐसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और कुछ देर बाद बाहर सारी आवाजें थमने लगी। मुनीब की वो रात ऐसी खौफ में गुजरी और उसने इरादा कर लिया था कि वो अब इस घर में नहीं रहेगा, वो जल्द से जल्द इस घर से किसी और जगह शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी रहने के लिए कोई और कमरा ढूंढना और उस जगह शिफ्ट होना इतना आसान नहीं था। अगला सारा दिन मुनीब का काम करते हुए गुजर गया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था कि उसके घर में एक मखलूक है जिसको उसने छेड़ दिया है। अगली 3 से 4 रातें मुनीब के साथ यही मामला हुआ। उसे रात भर उन पागलों की चीखें और ताबूत की आवाज आती रहती थी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर खिड़की से बाहर देख सके। ये सब चीजें दिन ब दिन और भी ज्यादा होती जा रही थी। एक रात मुनीब को अपने कमरे की छत पर बहुत से लोगों की चलने की आवाज आई और वो सब लोग किसी अजीब सी जुबान में बात कर रहे थे, लेकिन मुनीब को उनकी जुबान समझ नहीं आ रही थी। और इतने में ही पागल खाने से उन चीखों की आवाज आना शुरू हो गई। मुनीब ने खिड़की खोलकर देखा तो वो सब पागल अब मुनीब की छत की तरफ देख रहे थे और चीख रहे थे। मुनीब समझ चुका था कि अब वो मखलूक उसकी छत पर है, तो उसने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मुनीब ने बीच में कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं उस रात आपको परेशान करना नहीं चाहता था, कि आप लोग मुझे माफ नहीं कर सकते। और फिर से वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लग पड़ा। कुछ देर बाद मुनीब को छत से वो आवाजें आना बंद हो गईं और अब पागलों की चीखने की आवाज भी रुक चुकी थी। मुनीब अब बहुत डर चुका था। अगले दिन सुबह होते हुए मस्जिद के इमाम के पास गया और उन्हें अपने साथ होने वाला सारा मामला बताया। इमाम साहब ने मुनीब से कहा कि तुमने उस मखलूक को छेड़ दिया है और अब अगर तुम वो घर बदल भी लोगे तो वो मखलूक तुम्हारे पीछे आएगी, क्योंकि तुम उसे देख चुके हो। तो मुनीब ने पूछा कि क्या इसका कोई हल नहीं है? तो इमाम साहब ने बताया कि क्यों नहीं, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। मैं तुम्हें एक आयत बताता हूँ, इस आयत को 1000 बार पढ़कर पानी के ऊपर दम कर देना और फिर उस पानी
पानी को अपने घर के चारों तरफ डाल देना। मुनीब ने ऐसा ही किया और उसे फर्क महसूस होना शुरू हो गया। अब वह मखलूक उसे तंग नहीं कर रही थी, लेकिन रात के 2 बजते ही उसे बाहर से उस ताबूत की आवाज आने लगती और पागलों की चीखें आना भी शुरू हो जाती। लेकिन अब मुनीब उन आवाजों पर ज्यादा गौर नहीं करता। फिर इसके कुछ अरसे बाद मुनीब ने वह घर छोड़ दिया और दूसरे का शिफ्ट हो गया और दोबारा उसके साथ कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।